आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। लियारी में बिजली शाज़ो नादिर आती है। एटलीस्ट 15 घंटे रोजाना लोड शेडिंग हो रही है। वहाँ पर भी दिन रात सुबह शाम और ऐसे टाइम पे लोड शेडिंग हो रही है। रात 1:30 बजे से 3 बजे तक की लोड शेडिंग के टाइम, 3 बजे से 5 बजे तक का लोड शेडिंग का वक्त। ये कौन सा वक्त है लोड शेडिंग का? 3 दिन से वहाँ पे बिजली नहीं थी। अब बिजली नहीं है तो इलाके में पानी भी नहीं है। अब लिहाजा लोग क्या करें? कई बार एहतिजाज होता है, पुलिस यकीन दहानी कराती है कि एहतिजाज खत्म कर दें, वापस चल जाए, बिजली आ जाएगी। लेकिन आज लोग इसी बात पर जिद बजिद हो चुके थे कि बिजली ऑन की जाए, उसके बाद वो घरों को जाएंगे, क्योंकि घरों में जाते हैं तो पानी नहीं है। 2 बजे बिजली जाती है, सुबह 7 बजे बिजली आती है। क्या ये जुल्म नहीं है? जुल्म कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? खुद बदमाशी करो तो सरकार भी है, ये गद्दारी है, ये नामुमकिन है। हैदराबाद में हेस्को की बिजली की तात्तुली का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। पीने का पानी नायाब, आरओ प्लांट भी बंद, शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। लोड शेडिंग का बहुत बहरान है। लोड शेडिंग की वजह से पानी का भी मसला बहुत हो रहा है। कहाँ जाए हम? जिस टाइम लोड शेडिंग होती है तो उस टाइम पानी आता है, और जिस टाइम पानी आना होता है तो उस टाइम लोड शेडिंग हो जाती है। किसी को एहसास नहीं, खुद एशिया में सोए हुए। क्या पाकिस्तान में लोग का बाप का जागीर है? हम लोग बिजली के लिए मर रहे हैं, मर जाए क्या करें? जुल्म का बैठे हुआ इन लोग के कुर्सियों में कटमल पड़ेंगे। 18 घंटे लोड शेडिंग, क्या किसी को पता है? हम इंसान नहीं है तुम्हारे नजरों में? लेकिन दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक वालों का कहना है कि इनको बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए जो पैसे दरकार है वो हुकूमत इनको अता नहीं कर रही। अजीज दोस्तों, भिकारिस्तान पाकिस्तान इस वक्त कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का बाजा बजा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी और पानी की शॉर्टेज पे पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। कराची आपको पता है लावारिस है, तो कराची में डायरेक्ट फायरिंग की गई रेंजर्स की तरफ से प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, गिरफ्तारियां की, बाकी जगहों पे नहीं हो रही। जय श्री राम दोस्तों। और आज हम देखेंगे कि कराची जो पाकिस्तान का आर्थिक शहर है, वहाँ क्या हालत है, वहाँ क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वहाँ बिजली का ऐसा झटका लगा है। मेरा कहने का मतलब है कि बिजली इतनी जा रही है जितनी आज तक मैंने सुनी भी नहीं थी। 18 घंटे 20 घंटे बिजली काटी जा रही है, वो भी लोड शेडिंग के नाम पे। लोग पागल हो चुके हैं, लोग सड़कों पे आंदोलन शुरू कर चुके हैं। तो वहाँ पे पुलिस ने फायरिंग भी की है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया इसे छुपा रहा है। आप देख सकते हैं, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने दिखाया है कि किस तरह से लोग गुस्से से आग बबूला हैं। और आरिफ अजिकिया ने जिस तरह से इसको क्लियर किया है कि पाकिस्तान का पैसा नहीं है तो वो पूरा भिखारी हो चुका है। और आज बिजली का ऐसा बहराम मचा है, ऐसा कोहराम मचा है, आप सुनकर हंस भी पड़ेंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे कि ऐसी कंट्री जो न्यूक्लियर स्टेट है, वो उसका ऐसा हाल कैसे हो सकता है। जो इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाला कंट्री है, वो इतनी बुरी हालत में कैसे चला गया है। आज इतना बुरा हाल है कि वहाँ लोग खाने पीने रहने, यहाँ तक कि पानी तक की भी ये भी तरस रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं और अपना जीवन जो है बर्बाद कर रहे हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे वीडियो देखते हैं। अगर हम तसव्वुर करते हैं कराची के पोश इलाकों का, डिफेंस क्लिफ्टन के इलाकों में भी दिन रात सुबह शाम लोड शेडिंग की जा रही है। उसके बाद कुछ मिडिल क्लास आबादी वाले इलाकों की बात करते हैं जहां पर 100% बिलिंग होती है। गुलशन की बात करें, नॉर्थ नाज़ाबाद की बात करें, गुलिस्तान जौहर की बात करें, वहाँ पर भी दिन रात सुबह शाम और ऐसे टाइम पे लोड शेडिंग हो रही है। रात 1:30 बजे से 3 बजे तक की लोड शेडिंग के टाइम, 3 बजे से 5 बजे तक का लोड शेडिंग का वक्त। ये कौन सा वक्त है लोड शेडिंग का? उसके बाद हम उन इलाकों की बात करते हैं जहाँ पर बिलिंग कम है, जैसा कि मारीपुर रोड लियारी के एतराफ़ की मुजाहिर, आज दिन भर वहाँ पे एहतजाज जारी रहा। 3 दिन से वहाँ पे बिजली नहीं थी। अब बिजली नहीं है तो इलाके में पानी भी नहीं है। अब लिहाजा लोग क्या करें? कई बार एहतिजाज होता है, पुलिस यकीन दहानी कराती है कि एहतिजाज खत्म कर दें, वापस चल जाए, बिजली आ जाएगी। लेकिन आज लोग इसी बात पर जिद बजिद हो चुके थे कि बिजली ऑन की जाए, उसके बाद वो घरों को जाएंगे, क्योंकि घरों में जाते हैं तो पानी नहीं है। इसके बाद अगर हम दूसरे इलाकों की बात करते हैं, मलीर हो गया, सऊदाबाद हो गया, असफहानी रोड हो गया, जगह जगह एहतिजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। एक और अहम बात मैं आपको बताऊं,
आज कराची की ताजिर बरादरी की जानिब से अपने बिल जला दिए गए हैं। उनका ये कहना है कि 2 महीने के दौरान लाखों में बिल आ रहे हैं और बिल जो आ रहे हैं उसकी लेकिन बिजली नहीं आ रही। अब कारोबारी औकात आपने कम कर दिए, कराची में 9 बजे मार्केट बंद करने के आपने ऐलानात कर दिए, लेकिन जब अब लोग दुकानों पर आते हैं 12 बजे 11 बजे के बाद बिजली नहीं है तो कारोबार किस तरह होगा? इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें नहीं चल सकती, मोबाइल के रिपेयर्स नहीं हो सकते, इसके अलावा जो दीगर इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाले हालात हैं वो काम नहीं हो रहे। तो कराची के ताजिर कहते हैं कि 1 लाख रुपए का अगर बिल आ रहा है उसमें टैक्सेस लगा दिए, लेकिन बिल तो उनको बिजली तो फराम की जाए। ये सूरत हाल सिर्फ तिजारती मराकज के नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों और की ये है। सब पे के इलेक्ट्रिक हुक्काम क्या कह रहे हैं? वैसे हम कोशिश करेंगे उनसे बात भी करें प्रोग्राम में, लेकिन के इलेक्ट्रिक हुक्काम क्या कह रहे हैं इस सब पे? देखिए, के इलेक्ट्रिक हुकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मैं आपको बिजली के डाटा के बारे में बताऊं। हाँ। कराची को जो मजमूई तलब है 3200 से 3300 के करीब मेगावाट इनकी तलब है, 2800 के करीब इनको बिजली फराम की जा रही है। के इलेक्ट्रिक इंडिपेंडेंटली और मुख्तलिफ IPPs के जरिए 1700-1800 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रही है। अब हमने इससे बात करें के इलेक्ट्रिक से कि आप लोग कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं IPPs के साथ मिलकर, तो आप बता रहे हैं 1700-1800, लेकिन अपनी मिकदार के इलेक्ट्रिक नहीं बता रहा कि वो कितनी प्रोड्यूस कर रहा है। 1000 के करीब मेगावाट इनको नेशनल ग्रिड स्टेशन से हासिल हो रही है। तो 2700 से 2800 के करीब कराची को बिजली फराम की जा रही है। 400 से 500 के करीब का ये शॉर्टफॉल है। लेकिन के इलेक्ट्रिक कितनी प्रोड्यूस कर रहा है? यहाँ पे के इलेक्ट्रिक आके खामोश हो जाता है। ये लोग कहते हैं कि नेशनल ग्रिड स्टेशन से हमें बिजली फराम की जाए या जो प्राइवेट IPPs हैं वो हमें इजाफी बिजली दे। के इलेक्ट्रिक अपनी पैदावार क्यों नहीं बढ़ा रहा? और कराची की अभी लोड शेडिंग की सूरत हाल को बेहतर हुई है सारे एहतजाजी मुजाहरों वगैरह के बाद, या अभी औसतन अभी भी जो आपने बताया कि पौश इलाकों में इतने घंटे बिजली जा रही है, फिर वो इलाकों में इतने, वो सिलसिला अभी भी कायम है, या आज जो दिन भर एहतजाज वगैरह हुआ, शोर शराबा, उसके बाद कुछ सूरत हाल बेहतर हुई? देखें, आप इससे अंदाजा कर लें, मैं सदर के इलाके में मौजूद हूँ, ये लाइंस एरिया के रिहायशी इलाका है। मेरे अकब के आप चारों तरफ देख के अंदाजा कर लें कि क्या सूरत हाल है। मारीपुर रोड पे एहतजाज के बाद कुछ इलाकों की बिजली बहाल कर दी। इसके बाद अगर असफानी रोड के मकीन एहतजाज करते हैं तो के लिए बिजली इनको दे दी जाती है। सऊदाबाद में भी यही सूरत हाल है, एहतजाज हुआ तो थोड़ी देर के लिए बिजली दे दी, लेकिन उसके बाद 1 घंटे बिजली दे रहे हैं, 2 घंटे बंद कर रहे हैं। और महीने के आखिर में अगर बिल देख रहे हैं तो आमतौर आदमी का घर में 10,000 का बिल मिलता जा रहा है। तो अब कराची के शहरी क्या करेंगे इस सूरत हाल में? लियारी में बिजली शाज़ो नादिरे आती है। एटलीस्ट 15 घंटे रोजाना लोड शेडिंग हो रही है। जिन पलों में बिजली होती है वो खुशी से कम नहीं होते। जो एक इदारा होता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने सिस्टम को सही बने। शहरी जो हैं उनके ऊपर बोझ न आए इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टेजेस का। यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है कि उन्होंने सारी बिजली हमारी कट कर दी। वो जो जरिए इलाका था वो आज तबाही के दाने में। तो ऐसे में ये ताबीले के मेगावाट्स की कमी है, तो टैरिफ डिफरेंशियल का मसला है, या फ्यूल एडजस्टमेंट होनी है, या मेंटेनेंस लॉन्ग ड्यू है, ये जब आपके सर पे पड़ती हैं तो आपकी मायूसी और आपकी महरूमी का एहसास ही मजीद शदीद करती है। इस कदर नाजुक, इस कदर खराब सूरत हाल है। जब पानी की सहूलत नहीं होगी, जब बिजली की सहूलत नहीं होगी, तो इस इलाके में मेरे ख्याल में वो जंगलों में जाकर बैठ जाएं। अब लियारी वाले, हमारे पास एक कुछ ऐसी सूरत है, सारी रात लाइट नहीं होती है। अगर आधे घंटे के लिए आ जाती है तो इस आधे घंटे में भी लाइट का वोल्टेज इंतहाई कम होता है। मेरे घर के सामने ही एक 2 महीने का बच्चा है, तो वो भले मुंह से कह नहीं सकता, लेकिन वो मासूम बच्चा रो कर इतना निढाल हो जाता है कि इस परेशानी में उसकी माँ के अपने मुंह से मैंने बद्दुआएं सुनी कि वो इस इलेक्ट्रिक के ना होने से, बिजली के ना होने से वो मेंटली तौर पर वो खुद कितनी डिस्टर्ब हो रही है। आजकल तबाही के दाने पे बहुत सारे ऐसे ट्यूबवेल्स हैं जो उन्होंने अब बंद हो गए हैं, सिर्फ इस वजह से कि इलेक्ट्रिक बिजली देने को तैयार नहीं है कि आप लोग चोर हो। सरमायाकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमती आला ओहदों पर जो बैठे हुए हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके पास लाइट चली भी जाए, उनके पास हाई वोल्टेज के जनरेटर हैं, अगर उनके 8 कमरे हैं तो 8 कमरों में AC चल रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लियारी में बसने वाले लोगों के लिए एक पंखा ही चलता है, अगर 2 कमरे हैं तो 2 पंखे हैं। इस सूरत हाल में हमें हमारे पंखों की हवा भी मैसर नहीं है। एक इदारा होता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने सिस्टम को सही बने, और बिलिंग को कलेक्ट करने का, बिल के कलेक्ट करने का तरीका भी उन्हें ही करना चाहिए, और वो जो खराबी है वो उसको ठीक करने का भी इदारे, बजाय इसके कि वो अपना सिस्टम ठीक करें, बिलिंग करें
और जो चोर हैं उन्हें पकड़े। उन्होंने सारी बिजली हमारी कट कर दी। पूरे कराची के मकीन आज बिजली की मुअत्तली पर सरापा एहतजाज हैं। चाहे वो घरेलू सार्फिन हो, मार्केट ट्रेडर्स हों या सनतकार हो, सभी इससे बराबर के मुतासिर हैं। ख़ास तौर पर पसमानदा इलाके और उनमें बसने वाले गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद जिनकी महरूमी का कोई हिसाब नहीं। लेकिन दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक वालों का कहना है कि इनको बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए जो पैसे दरकार हैं वो हुकूमत इनको अता नहीं कर रही और बिजली के बिलों से इनकी रिकवरी हो नहीं पा रही। इसके अलावा इनको महंगा फ्यूल खरीद कर बिजली बनाना पड़ रही क्योंकि कुदरती गैस इनको फराहम नहीं किए जा रहे। अजीज दोस्तों, भिकारिस्तान पाकिस्तान इस वक्त कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का बाजा बजा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी और पानी की शॉर्टेज पे पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। कराची आपको पता है लावारिस है, तो कराची में डायरेक्ट फायरिंग की गई रेंजर्स की तरफ से प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, गिरफ्तारियां की, बाकी जगहों पे नहीं हो रही। पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं लोगों के पास, आटा 500-500 रुपया 10 किलो के बोरे पे बढ़ा दिए। 500 रुपया आटा, बेसिक जरूरत है, सबसे हर घर की जरूरत है, रोटी, हर चीज की हालत खराब है। और पाकिस्तान में इस वक्त आवाम भरपूर अफरा तफरी का शिकार है। जब भी पाकिस्तान कोशिश करके भारत में चीज़ों को हिला जुला रहा है ताकि यह है कि आवाम की तवज्जो यहाँ से उधर रहे, ब्लास्फेमी हो रही है, एथनिक माइनॉरिटीज़ लाइक बलोच, पख्तून, सिंधियों के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं वो सब अपनी जगह